दूसरा कुरिन्थियों को 13 अध्याय वचन 5 मैं पढ़ता हूँ। आप लोग अगर खोल सकते हो बाइबल तो खोल सकते हो और वहाँ पर पढ़ सकते हो। मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, और अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। आइए प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना दुआ है, इस वचन को जो हमने सुना है पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करना। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु, हमारे कानों को अभिषेक करिए, हमारे हृदय को तैयार करिए कि ये वचन जो सुना है सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, परंतु इस वचन पर चलने वाला भी बनाना। यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। सचमुच जो आज का जो संदेश मैं जब इसको पढ़ रहा था इस वचन को, तो एक ही चीज मैं जानता हूँ विश्वास के बारे में, क्योंकि विश्वास के बारे में कई बार हम लोगों ने सुना है ना, कई बार विश्वास के बारे में जाना, पर ये विश्वास जो है ना हमारा आपका उद्धार का है ना। अगर आपने यीशु पर विश्वास किया आपको क्या मिला? उद्धार मिला ना। इसीलिए जो दूसरा कुरिन्थियों का 13:5 में है ना, अपने आप को परखो। पहला चीजें हैं, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। क्या ऐसे ही नहीं ना, ऐसे नहीं कि नाम के लिए हम सिर्फ कलीसिया आते हैं और पता नहीं ना अंधेरे में हमारा जीवन जी रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। कोई चीजें हैं प्रभु ने छुपा के रखा ना, सारी चीजें आपके पास रखा है। बाइबल का वचन जब हम बार बार सुनते हैं ना, बार बार हम लोगों को एक ही चीज बताते हैं कि यीशु के नाम से हमारा उद्धार है ना, यीशु मसीह के नाम से हमारा एक नया जीवन है जो आपने हम सभी ने पाया, और उसके लिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है हर समय। मगर हमें और आपको कई ऐसी एरिया है, कई ऐसे हमारे जीवन में ऐसी चीजें होती हैं कि वहां पर हमें अपने आप को क्या करना चाहिए? परखना चाहिए ना। इसीलिए आज का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं ना, क्योंकि हमें और आपको जांचना है ना। क्योंकि आगे कहता है, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। क्या बात है ना, कितनी अच्छी बात है कि हमें और आपको जांचना है कि मेरे अंदर क्या यीशु मसीह है या नहीं है। अगर है तो परमेश्वर की महिमा करना है, और नहीं है तो उसके बारे में जांचना है। अगर जांचने का मतलब यही है कि परमेश्वर को जानना, यीशु मसीह के बातों को सुनना, क्योंकि सुनना कहाँ से आता है ना? पवित्र शास्त्र वचन से आता है। रोमियो का 10:17 में ना, विश्वास कहाँ से आएगा हमारा? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। जो पवित्र शास्त्र वचन से आप और मैं हम सब सुनते हैं, और वो सुनने का तरीका जो है वो अलग अलग है ना। कई बार अगर मैं आपके घर आया, उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा बुरा मत मानना, अगर मैं घर आया और मुझे बोला आपने कि ना पाशा जी आओ खाना खा लो, ध्यान सुनना ना, आपने बोला खाना खा लो, और एक ऐसा विश्वास होता है कि हाँ खिलाएंगे, और एक विश्वास होता है कि सिर्फ पूछ लेना। समझ में आ रहा है आपको? दो चीजें हैं यहाँ, दो बातें। एक ऐसा चीजें होते हैं, आओ पास्टर खाना खा लो, और एक वो होता है, हाँ पास्टर हमारा मन है हमको खिलाना है, सिर्फ नाम के लिए पूछना ना। तो दो चीजें हमारे जीवन में ना हो ना। इसीलिए यीशु मसीह बोलते हैं ना यहाँ पर कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में क्या होगे? निकम्मे निकले हो ना। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है तो हमारा जांच में क्या होगा? हम निकम्मे ठहरेंगे। जैसे कि अभी उदाहरण में देना है तो, जैसे कि मॉल में अगर जाते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है ना, स्कैन करते हैं पहले ना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर आपके अंदर कुछ चीजें, गलत चीजें अगर निकलती हैं तो अंदर जाने नहीं देते। कारण ना, क्योंकि मॉल में आप जा रहे हो ना, वो जगह पे जा रहे हो जहाँ पर ना गलत चीजें लेके नहीं जा सकते हो। गलत चीजें का मतलब क्या है? लाइटर, माचिस और क्या, बंदूक, चाकू, तलवार, ये सब चीजें ना वहाँ अलाउ नहीं ना। ऐसे ही जब हम और आप यीशु मसीह के पास स्वर्ग में पहुंचेंगे तो हमारे आप के अंदर ना वो जांच होगा कि यीशु मसीह है या नहीं है ना। इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें आपको जांचना ना। पौलुस जो इस बातों को सामने रख रहा है लोगों के ना,
ये विश्वास के बारे में लोगों के सामने रख रहा है कि अपने आप को क्या करना ना, परखना, और विश्वास में है या नहीं है उसके बारे में लोगों को जानना, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है या नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके बारे में हमें जानना है। हमने परमेश्वर की सच्चाई को अपने अंदर ग्रहण किया या नहीं किया, ये हमारे लिए जरूरी है। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह ही हमारा आपका क्या है? उद्धार करता। यीशु मसीह ही हमारे लिए ना क्रूस पर क्या हुआ? मारा गया। हमारे लिए ही यीशु मसीह को ना कोड़े खाने पड़े। हमारे लिए यीशु मसीह ने ना 3 दिन कब्र में रहा, और कब्र में रहने के बाद तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गया? जिंदा हो गया। ये क्या है? सच्चाई है ना, ये सच्चाई है हमारे आपके लिए। तो ये सच्चाई जो है परमेश्वर का हमारे आपके अंदर होना चाहिए ना। विश्वास से चलना है ना। अगर आप विश्वास से नहीं चल रहे, सिर्फ नाम के लिए हम विश्वास में हैं और विश्वास का जीवन दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर हम जांच में निकम्मा ठहर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है ना, अपने विश्वास को परखना है। क्या मैं विश्वास में हूँ या नहीं हूँ? अगर विश्वास में नहीं पाया जाऊंगा तो शैतान है। शैतान क्या करेगा ना? शैतान बोलता है ना, पहला पत्रस 5:8 में कि शैतान ऐसा है कि लोगों के जीवन को ना कैसे घसीट के लेके जाए पता नहीं। बस शैतान का ना जो कार्य है ना, हमें और आपको परखना है कि शैतान कहीं ऐसा हमारे जीवन में वो काम ना करे। कहीं शैतान कभी भी ध्यान रखना ना, किसी प्रचारक ने बोला शैतान कभी छुट्टी नहीं लेता, हमेशा वो काम करता है ना, हमेशा वो काम करता है। काम एक ही करता है, विश्वासी लोगों को सिर्फ भटकाना ना। क्योंकि आदम और हवा का जीवन अच्छा था, और उनके जीवन को न बिगाड़ने के लिए शैतान नहीं आया ना, वो फल को खाने के लिए मजबूर किया। और क्या हुआ? वो फल खाने के द्वारा आदम पाप में जीवन जिया। क्या हो गया? वो जांच में निकम्मा निकला। उसके द्वारा क्या हो गया? पूरा जगत में पाप फैल गया ना। रोमियो का 3:23 में बोलता है कि हर एक लोग संसार में है वो पापी है। और पापी का सजा जो है मौत है, और मौत के लिए प्रभु यीशु मसीह का ना इस धरती पर आना हुआ, और उन्होंने हमारे लिए नया जीवन दिया। हालेलुया। और हम जानते हैं कि फल जो है, हमें पता होना चाहिए कि फल का जो पहचान है किससे होता है? पेड़ से होता है ना। पेड़ से पहचाना जाता है कि फल कैसा है ना। मत्ती का 7:16 से 20 आप पढ़ सकते हो घर में ना। फल का पहचान किससे होता है? पेड़ से ना। अगर अमरूद का पेड़ का फल है तो हमें पता चलता है कि किसका पेड़ का फल है ना। अगर आम का फल है तो हमें उससे पता चलेगा ये आम का पेड़ का फल है ना। अगर आप मसीह के बेटे हो, बेटियां हो, तो उससे पहचाने जाओगे कि आप परमेश्वर के संतान हो ना। यूहन्ना 1:12 में कहता है कि तुम परमेश्वर का संतान हो, तुम परमेश्वर की बेटी हो, और परमेश्वर ही है जो आपका उद्धार करता है। और उस उद्धारकर्ता के रूप में जब आपने अपने विश्वास को परखा नहीं है तो हमें क्या करना है? हमें परखना है, ताकि हम जांच में निकम्मे ना निकले। हमें विश्वास में ना, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमें हमारा जो विश्वास है कई प्रकार का है ना। तो कभी छोटा विश्वास, कभी बड़ा विश्वास, कभी कई ऐसे संदेश को हमने सुना ना। बाइबल में मैंने कई बार प्रचार किया, राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो क्या है? वो पहाड़ जैसा जीवन है ना, समस्या क्या होगा? निकल जाएगा ना। और बड़ा विश्वास के बारे में कई बार प्रचार किया। मगर आज जो प्रचार जो हम कर रहे हैं, जो वचन को सुन रहे हैं, कि अपने आप को परखना कि हम विश्वास में हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो शैतान हमारे जीवन को इस्तेमाल कर रहा है ना, बुराई की तरफ लेके जाएगा। मगर हम और आप अगर जांच में है ना, जांच में यीशु मसीह हमारे अंदर मिलेगा तो शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया ना। शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए हमारा जो पहचान है ना, वो फल से होना चाहिए। हमारा फल यीशु मसीह है ना। हमारे आप के अंदर पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा जो हमें और आपको मिला ना। आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा के बारे में भी आपको हम संदेश के द्वारा ना उसे बताएंगे कि पवित्र आत्मा क्या चीज़ है ना। यीशु मसीह के नाम से जब आप विश्वास करते हो तो पवित्र आत्मा का ना मोहर आपके ऊपर लगा हुआ है ना।
और आप परमेश्वर का संतान हो। इसीलिए दूसरा पतरस का 1:10 में लिखा है, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। ना हमें और आपको जानना है कि परमेश्वर ने हमें और आपको कैसे बुलाया, कैसे परमेश्वर ने चुना, कैसे हमें और आपको, है ना, इस संसार में जो अंधकार था उससे हमको और आपको ना वहाँ से चुनकर लेकर आया। और ऐसा ना हो कि उसने हमको चुनकर लेकर आया और हमें और आपके जीवन में ठोकर हो। और ठोकर अगर होगा तो हम परमेश्वर को ना जान नहीं पाएंगे, सही रीति से नहीं जान पाएंगे और निकम्मा ठहर सकते हैं ना। निकम्मा नहीं बनने के लिए हमें क्या करना है ना, परमेश्वर को जानने के लिए अपने आप को प्रतिदिन क्या करना है, परखना है ना। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सामने जाना है, घुटने टेक कर प्रार्थना करना है, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीना है, ताकि परमेश्वर मेरे जीवन को जान सके कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। हालेलुया। हम लोग बाइबल में मैंने कई लोगों के जीवन को देखा जो अपने आप को उन्होंने ना जांचा नहीं, बराबर से वैसा जीवन नहीं जिया, वैसा चाल नहीं चला ना। सिमसोन के बारे में आपने उन्होंने पढ़ा न्यायों की किताब में ना। सिमसोन के अंदर कितना ताकत था, परमेश्वर का इतना शक्ति था उनके पास कि ना सेना अगर आ जाए तो सिमसोन उससे लड़ाई लड़कर जीत लेता था। और उसके पास ना इतना शक्ति होने के बावजूद भी, है ना, वो विश्वास में क्या हुआ, मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि वो निकम्मा निकला, मगर सही रीति से परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के जो हम सुनते हैं उसको सही से जान नहीं पाया। कारण, है ना, किसके चक्कर में पड़ा हो, लड़की के ना। एक नाम है दलीला वो है जो उसके प्रेम में पढ़कर क्या हो गया ना, उसने शक्ति का राज क्या किया, बता दिया। क्या राज था, छोटी, है ना, उसके बाल के अंदर वो शक्ति था और उसने मदिरा पिलाकर ना वो वेश्या ने उसको अपने इस बस में करके उसके राज जो था ना उगलवा लिया और उसका बाल जैसे उसका काटा और उसका क्या हो गया ना, जीवन जो था अच्छा नहीं रहा। और क्या हुआ, फलस्तीनियों के लोगों ने उसको पकड़ा, उसके आँख फोड़ दिए और उसको बंदी बनाकर ना वहाँ पर कैद कर दिया ना। अपने जीवन को क्या हुआ, नष्ट हो गया उसका ना। हमारा आपका भी विश्वास इसी प्रकार होना चाहिए कि परमेश्वर को सही रीति से जानना ना। कहीं ऐसा ना हो शैतान हमारे जीवन में से कई ऐसी चालों को चले और हम परमेश्वर से दूर हो जाए। परमेश्वर से दूर होने के द्वारा ही ना सिमसोन का जीवन क्या हो गया, नष्ट हो गया। मगर हमें और आपको ध्यान रखना है, कई ऐसे लोग हैं ना, गहेजी जो ना परमेश्वर ने उसको चुना है और परमेश्वर ने उसको दिया है ना। और क्या हुआ गहेजी के बारे में आप लोगों ने सुना कभी, चमत्कार हुआ जो, याद है, किसी को याद है गहेजी के बारे में? चाचा गहेजी के बारे में सुना? हाँ, नहीं सुना? मनोज गहेजी के बारे में अभी याद आ जाएगा आपको। हाँ, अरे वो जो पैसा जो मिला था वो जाके बताया, फिर उसके बाद लौटाया नहीं था। गहेजी की कहानी जो है ना, गहेजी वो है जो परमेश्वर का सेवक के साथ वो काम कर रहा है और जो उसको पैसा देने वाला था ना, जिससे दान देने के लिए बोला ना, और दान देने के लिए बोला, मगर गहेजी ने क्या किया, उसका सेवक ने जो था ना वो बोला मुझे नहीं चाहिए दान तेरा ना, मेरा परमेश्वर मुझे दिया है, मेरे पास काफ़ी है ना, मुझे नहीं जरूरत है। मगर गहेजी उसके पीछे पीछे गया और बोला कि ना राजा ने ना वो दान मांगा है और झूठ बोला वहाँ पर। और झूठ बोलने के बाद में वो दान लेकर ना बोला मुझे दे दो, और लेकर क्या किया ना महल में आया। और महल में आने के बाद में उसको पूछा तू कहाँ था, है ना, उसको पता चल गया था। और क्या हुआ ना, वो जो बीमारी था, जो कोढ़ था ना, नामान का कोढ़ था, नामान कोढ़ी ने जो ना उसके सेवक ने जो ठीक किया था ना, दास ने, परमेश्वर का दास ने ठीक किया था। सिर्फ उसको बोला कौन सा नदी में नहाने के लिए, यरदन नदी में नहाने के लिए बोला। मगर क्या हुआ ना, वो उसको ठीक तो
वहां पर गया डुबकी लगाने, मगर गेहजी है ना परमेश्वर के खिलाफ गया, और क्या हो गया, उसका कोड़ क्या हो गया, नामान का कोड़ उसके ना गेहजी के ऊपर आ गया। क्या हो गया, उसका विश्वास का जीवन क्या था, नष्ट हो गया। यहाँ तक कि उसका कोड़ जो था उसके पूरे परिवार के अंदर आ गया, और पूरा परिवार उसका खत्म हो गया ना। कई ऐसी गवाहियां हैं जो विश्वास में जीवन सिर्फ दिखाते हैं और सही रीति से नहीं चलते। कारण वही है, इसीलिए हमें जांच में ना निकम्मा नहीं निकलना है, क्योंकि कहता है वचन में कि अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है ना, यीशु मसीह तुम में है। तो हमें और आपको जांच में ना निकम्मा नहीं निकलना ना, हमें परमेश्वर के जैसा जीवन जीना। परमेश्वर बोलता है, पौलुस बोलता है कि जैसा मेरा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो ना, तुम्हारा भी चाल चलन हो। क्यों बोलता है, पौलुस वैसा जीवन जिया ना, पौलुस भी वैसा कार्य किया। मगर हम लोग कई ऐसे चीज़ों के बारे में देखते हैं। राजा साउल राजा के बारे में, साउल राजा को परमेश्वर ने अभिषेक किया, करने के बाद में क्या हो गया, दाऊद आने के बाद में क्या हो गया, गीत आपने सुना, हाँ, दाऊद राजा जब आया गोलायत को मारा, और साउल राजा के अंदर क्या आ गया है ना, घमंड आ गया। अरे दाऊद ने मारा लाखों को और साउल ने मारा है ना, अच्छा कहानी याद है ना, क्या कहानी याद है, एक गीत है ना, दाऊद ने मारा हजारों को और साउल ने मारा लाखों को। तो ये जब गीत गाने लगे लोग, साउल के पास जब ये खबर आया, हाँ, तो उसकी बड़ाई होने लगी। क्या हो गया ना, विश्वास में क्या हो गया, जांच में सही नहीं पाया, और क्या हो गया, उसका जीवन भी नष्ट हुआ, उसका बेटे का भी नष्ट हो गया। मगर दाऊद आने वाले दिनों में वो राजा बना ना। सचमुच मैं एक यिर्मयाह का 17 अध्याय 5 में हम लोग जाएंगे। लिखा है 17 का 5 में, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापित है वो इंसान जो किसके ऊपर भरोसा रखता है, इंसान के ऊपर, और उसका सहारा लेता है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है ना। इंसान का मन जो परमेश्वर से क्या होता है, दूर हो जाता है ना। इसीलिए हमेशा हमें ध्यान रखना। साथ में कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। जो इंसान परमेश्वर पर भरोसा रखता है, अपना जीवन का आधार मानता है ना, वह परमेश्वर का जन है ना। और 9 में कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन जो इंसान का क्या है, अधिक धोखा देने वाला है ना, धोखा देने वाला है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। इंसान का मन को कोई नहीं जान सकता, इंसान के मन को कोई जांच नहीं सकता, इंसान के विश्वास को कोई परख नहीं सकता, सिर्फ परमेश्वर जानता है ना। इसीलिए हमारा विश्वास जो है ना, विश्वास को परखना ना। मैं आज इस संदेश के द्वारा एक ही चीज लोगों के विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ। आपके विश्वास को मजबूत, आपके परमेश्वर के बीच का जो रिश्ता है उसे मजबूत करना चाहिए परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसीलिए 10 में कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता ना। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता है ना। परमेश्वर क्या करता है, हमारे मन को खोजता है और हमारे हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक जन उसको उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आपके मनों को जांचता है, हमारे आपके दिल को जानता है कि कैसे आपके अंदर वो फल को उत्पन्न करो ना। वो फल क्या है हमारे अंदर, परमेश्वर का पवित्र आत्मा ना। पवित्र आत्मा इफिसियों का 4:20 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जो है ना, उसको शोकित मत करो ना। जो हमारे आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है उसे क्या करना है ना, शोकित मत करो, उसको दुखित मत करो। हमारे अंदर जो विश्वास है उसको परखना है, उसको जांचना है हमेशा। हमें निकम्मा नहीं ठहरना ना, हमारे विश्वास को हम है ना मजबूत करना
ना हमारे, ताकि परमेश्वर हमें ना। और यिर्मयाह का, और मैं एक चीज़ और एक चीज़ के बारे में लिखा था, यीशु मसीह के बारे में भी। मैं यीशु मसीह का पास कितने चेले थे? 12 चेले। 12 चेलों में एक चेला का नाम क्या है? यहूदा। यहूदा क्या था? जांच में निकम्मा निकला। कारण क्या किया? यीशु मसीह को कितने सिक्कों में बेचा? 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया। सोचो ना, मगर उसने क्या किया? अपने जीवन को नष्ट किया ना। वो अपने आप को जांच नहीं पाया सही से, यीशु मसीह को सही रीति से पहचान नहीं पाया। सोचो ना, यीशु मसीह के साथ साथ खाया, यीशु मसीह के साथ है ना चमत्कार को देखा। संसार में कहावत नहीं है, जिस थाली में खाते हैं उसी में ना, ऐसे ही कहावत है ना। हाँ, सोचो ना, क्या वो अपने मन को बदल नहीं सकता था? परमेश्वर उसके जीवन में क्या आशीष दे सकता था ना? मन को बदल सकता था, और वो जांच में क्या हो गया? निकम्मा निकला ना। और मैं एक चीज और जानता हूँ कि जब परमेश्वर के पास हम लोग आते हैं, पूरे मन से आओ, पूरे मन से ना। खोलिए वचन यिर्मयाह का 29:11 ना, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। 29:11, जब परमेश्वर के पास जब आओगे तो पूरे मन से आओ ना। 29:11 से पढ़िए। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, मिला क्या किसी को? लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। किसकी बातें हैं ये? किसकी बातें हैं? परमेश्वर की ना। परमेश्वर की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। जो कल्पनाएं तुम्हारे बारे में मैंने जो योजना बनाया तुम्हारे जीवन को मैं जानता हूँ। आगे कहता है, वे हानि की नहीं। ध्यान से सुनो, सुन रहे सब लोग ना? परमेश्वर जो आपके बारे में जो बातें बताने जा रहा है वो हानि के लिए नहीं, वरन कुशल ही की है। कोई भी चीजें परमेश्वर आपके लिए करता है वो अच्छे के लिए ही करता है ना। इसीलिए हमें अपने आप को परखना है कि हम विश्वास में हैं या नहीं। इसीलिए आगे कहता है, और अंत और 12 में लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब भी हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को पूरा करता है और सुनता भी है। इसीलिए परमेश्वर पर हमारा पूरा विश्वास रखना ना। इसीलिए 13 मुख्य वचन है, जो ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। कैसे आना है परमेश्वर के पास? संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आना, और संपूर्ण मन, पूरा आधा मन मत लेकर आओ, है ना। नहीं तो हम जांच में कहीं ना खोट ना हो जाए। और क्या है ना, अपने विश्वास को हमें परखना है ना, कि हम विश्वास में हैं कि नहीं। इसीलिए अब्राहम के जीवन को आप लोग देख सकते हो ना। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने ना बच्चे को कितना साल में दिया? बहुत बार सुना है मैंने कहानी। अब्राहम का संतान कितना वर्ष में मिला? 100 वर्ष में। वादा किया ना, 65 वर्ष में वादा किया, 25 साल इंतजार किया ना। मगर पता है उसकी पत्नी का नाम क्या है? ना। सारा ने क्या बोला? इंतजार नहीं किया। इंतजार नहीं करने के द्वारा क्या किया उसने? हाजिरा के साथ बोला ना, अभी बच्चे नहीं हो रहे, क्या करूं, कैसे करें, अपने जीवन को हम लोग कैसे चलाएं ना। जांच में खरा नहीं निकला, कारण उसने क्या किया ना, हाजिरा के पास भेजा है ना। उसके द्वारा ना दूसरा एक संतान हुआ, मगर वो वादा का नहीं था ना। क्या हुआ? परमेश्वर के खिलाफ था ना। मगर परमेश्वर ना फिर भी ना वो अनुग्रह करता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के पास आना, पूरे मन से, पूरे हृदय से आना ना। हन्ना नाम का स्त्री, पता है, बांस थी, कितना उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया है ना। क्या परमेश्वर ने उसको नहीं दिया? गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने क्या किया? उसको दूसरा मुंह मांगा ना, उसको वरदान दिया ना। और हम लोग देखते हैं अय्यूब के जीवन में, अय्यूब भी कई ऐसी ना परिस्थिति से गुजरने के बाद में, बीमारी से गुजरने के बाद में, थोड़ों से गुजरने के द्वारा भी कभी कुड़कुड़ाया नहीं ना, कभी कुड़कुड़ाया नहीं ना। इसीलिए अय्यूब का 23:10 में क्या कहा? अय्यूब बोलता है, मेरा परमेश्वर ना जब मुझे तालेगा, क्या करेगा? सोने के समान खरा निकालेगा। हालेलुया ना। आज हमें और आपको भी ना खरा निकालना ना। परमेश्वर के पीछे चल रहे तो हमें सही रीति से जीवन जीना ना। और एक आखिरी में ना एक उदाहरण दे रहा हूँ। सद्रक, मेशक और अबेदनगो का जीवन का कहानी आपने सुना। राजा ने कौन सा मूर्ति बनाया? एक मूर्ति बनाया राजा ने, और क्या कहा? सारे लोगों को उसमें
झुकने के लिए। और सादरक मेशक ने क्या कहा ना, मैं इस मूर्ति के सामने ना झुकूंगा। क्या था उसके अंदर ना, आग का ना भट्टी बनाया गया। अगर जो कोई राजा की मूर्ति की बनाए हाथ में के नहीं झुकेगा, उसे क्या करेगा, भट्टी में डाला जाएगा। और सदरक मेशक अबेदनगो का है ना एक शब्द देखो, मेरा परमेश्वर है ना इस आग में से ना भी बचाए तो भी मैं तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकूंगा ना। और उसने क्या किया, राजा ने और गुस्सा हो गया, ऐसा बोला तो राजा ने और उस आग की भट्टी को क्या किया, दुगना बढ़ा दिया। और क्या किया, सदरक मेशक अबेदनगो को डाला आग में, मगर उस आग में कितने लोग थे, चौथा इंसान था। कौन था वो, यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि वो जहाज में ना खरा निकला ना, जिसे अय्यूब खरा निकला, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। आज हमें और आपको अपने विश्वास को जांचना है, हमारे आपके मनों को देखना है और परमेश्वर के बीच चलना है। पहला यूहन्ना 2:4 में कहता है, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। इंसान सिर्फ बोलेगा कि सिर्फ मैं यीशु को जानता हूँ और उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ, तो क्या है, वो झूठा है। सिर्फ नाम के लिए विश्वासी मत बनो ना, ये विश्वास जो है वो बहुत कीमती है। यीशु मसीह का जो स्वर्ग से बलिदान किया हुआ वो बहुत कीमती है ना, उसका लहू हमारे पापों के लिए जो बहाया वो हमारे लिए है ना। इस संसार में अगर धन भी मिल जाए मेरे लिए कोई मायने नहीं है उससे, है ना। और आगे कहता है, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। इंसान सिर्फ नाम के लिए विश्वासी नहीं हो ना, आपका पूरा खातिरी होना चाहिए, यही मेरा उद्धार करता है, यही मेरा परमेश्वर है और यही मेरा ना अनंत काल का जीवन देने वाला ना। इसीलिए यूहन्ना का 17:3 में क्या कहता है ना, अनंत जीवन तुम्हारा है, अनंत जीवन आपका है। वो कैसे मिला हमें, विश्वास के द्वारा ना। और अनंत जीवन यह है कि ना सच्चे परमेश्वर को आप जानते हो और सच्चा परमेश्वर को जो भेजा है वो अनंत जीवन आपको दिया है ना। जो स्वर्ग से परमेश्वर हमारे आप के लिए ना इस धरती पर जन्म लिया। इसीलिए इस वचन के द्वारा जो आपने सुना है, अपने आप को जांचो, हर दिन जांचो, सुबह उठते हो जांचो ना, रात को सोते हो जांचो कि मैं विश्वास में हूँ या नहीं हूँ ना। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ नाम के लिए मैं विश्वास कर रहा हूँ, नाम के लिए कलीसिया जा रहा हूँ, नाम के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, नाम के लिए मैं है ना गवाही दे रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो ना कि हमारा काम जो है कहीं जल ना जाए ना। हम परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हम सब परमेश्वर के ना विश्वास जो हमें मिला है उसमें क्या करना है, बढ़ना है। आमीन। धन्यवाद प्रभु जी।